आपके दो ओवर कॉन्फिडेंस का अंदाजा हमने उस दिन लगा लिया था सर, जिस दिन आप पहला वनडे हारे थे और आपने दूसरे मैच में एक फास्ट बॉलर था आपके पास इस वक्त, जो कि आपकी पुरानी टीम्स होती थी ना, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड होते थे, अगर उनको कोई कंपटीशन देने वाला आपकी इस टीम में एक फास्ट बॉलर था, वो रबाडा। आपने पहला वनडे हारने के बाद दूसरे वनडे में उसको बाई रेस्ट करा दिया। इतना कॉन्फिडेंस था आपको, या पाकिस्तान की टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? Oh, that's going for 6. That's going out. Miles and 50 up. What an innings of just 21 deliveries. Suits 4 sixes, so he's downloaded the 6-hitting app. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हेनरी क्लासन साहब ने कहा है पाकिस्तान पे, उन्होंने एलिगेशन लगाई है हमारी टीम पे कि भाई पाकिस्तान की जो टीम है ना, वो बॉल टेम्परिंग करती है, वो बॉल के साथ छेड़छाड़ करती है। मेरा ये मैसेज है हेनरी क्लासन साहब को कि सर, हमारे यहाँ पे ना क्लब लेवल पे भी फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्विंग करनी आती है। ये एलिगेशंस हम बड़े सालों से सुन रहे हैं। जब ग्रेट इमरान खान खेलते थे, इयन बोथम ने उन पर इल्ज़ामात लगाए। जब वसीम अकरम, वकार यूनस अपनी पीक पे थे, उन पे भी टीमों ने, जितनी भी सेना कंट्रीज़ की टीम्स हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन्होंने बहुत दफ़ा एलिगेशंस लगाए कि पाकिस्तान बॉल के साथ छेड़छाड़ करता है। फिर शुएब अख्तर वगैरह आए। पाकिस्तान में क्योंकि एक तो हमारे ग्राउंड्स उतने ग्रीन नहीं होते, हमारे यहाँ पे फास्ट बॉलर तेज़ होते हैं, हमारे यहाँ पर पिचेस बहुत ड्राई होती हैं, तो ये एक आर्ट है जो पाकिस्तानी बॉलर्स को आता है, शायद आपके बॉलर्स को नहीं आता। सेम पिच पे जब पाकिस्तान की टीम खेलती थी तो आपके बॉलर्स, आपने जो बॉलर्स खिलाए हुए हैं भाई, मुझे एक बात बताएं, जो मार्को जेनसन है, जिस तरह का उनका एक्शन है, आप उनको एक तरफ से भाई पूरा बॉल छील के भी देते हैं, वो रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते। आपकी टीम में एक बॉलर थे जिनको रिवर्स स्विंग शायद थोड़ी आती होगी, वो थे रबाडा। आपने दूसरा एक फास्ट बॉलर खिलाया हुआ 18 साल का, उसको ये नहीं पता बॉल करनी कहाँ है। जब वो इन स्विंग करता था टांग के बाहर, आउट स्विंग करता था ऑफ स्टंप के बाहर। रिवर्स स्विंग करने के लिए सर आपको बहुत कंट्रोल चाहिए, और आप मान लें कि हमारे फास्ट बॉलर आपके फास्ट बॉलर से बहुत बेहतर थे। हमने तो आपको नहीं कहा था कि भाई आप पाकिस्तानी टीम को ईजी लें, आप पाकिस्तानी टीम को ड्राई पिचेस दें जहाँ पे बॉल स्पिन हो। आपने तो पाकिस्तान को आसान लिया ना। आपने तो जो होम एडवांटेज टीमें लेती हैं, आपने वो कोशिश ही नहीं की। आपने कहा भाई पाकिस्तान की टीम है, हर दफ़ा आती है, हम इनको मार लेते हैं, इस दफ़ा भी मार लेंगे। हालांकि ओडीआई सीरीज़ आप 2021 में भी पाकिस्तान से हारे थे, लेकिन आपने उससे कुछ सबक नहीं सीखा। आपने पहले दोनों ओडीआईज में पाकिस्तान को जो पिचेस दी ना, वो ड्राई पिचेस थे, और ड्राई पिचेस में सर बॉल बहुत जल्दी रफ होता है। हमारे फास्ट बॉलर्स दे आर वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग इन द वर्ल्ड। उनको पता है कि भाई आपने बोला जी ये तो 20 ओवर होते हैं एक बॉल से, तो बॉल रिवर्स हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे तो 10, जब पिचेस ड्राई होती है ना, हमारे फास्ट बॉलर 8-10 ओवरों के बाद उस बॉल से रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। क्या करना होता है सर, आपने क्रॉस द सीम 1-2 ओवर करना होते हैं, बॉल की एक साइड शाइन हो जाती है, बॉल रिवर्स स्विंग होता है। आप बहुत अच्छा खेले क्लासन साहब इस सीरीज में। हेनरी क्लासन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आप बजाय इसके कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पे एलिगेशन लगाते ना, आप ये बात बताते कि भाई हमारी बैटिंग डिलीवर नहीं कर पाई, हमारे कैप्टन को समझ नहीं आ रही थी कैसे खेले। डिसोर्जी जो ओपनर आते थे वो बस 2-3 चौके मार के चले जाते थे। आपके मिलर पूरी वनडे सीरीज में आउट ऑफ फॉर्म रहे। एडन मार्क्रम जो आपके वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है साउथ अफ्रीका में, उनको पूरी सीरीज में कोई समझ नहीं आ रही, ना उनसे फास्ट बॉलर खेला जा रहा, ना उनसे स्पिनर खेला जा रहा था। आपकी भाई बैटिंग को समझ नहीं आ रहा था खेलना कैसे। मैं तो हैरान हूं। इससे पहले आपकी पूरी सीरीज थी इंडिया के साथ, उनके जो चक्रवर्ती हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर, फिर अक्षर पटेल, बिश्नोई, अब से तो कोई स्पिनर उनका भी नहीं खेला जा रहा था। चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा उस सीरीज में आउट किए। फिर आपके माइंड में नहीं आया कि भाई हम पाकिस्तान, एशिया से टीम आ रही है, हम टिपिकल साउथ अफ्रीकन कंडीशंस दें उनको, ताकि हम उनको फंसाएं। साउथ अफ्रीका की बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था वो टिपिकल साउथ अफ्रीकन टीम ही नहीं लग रही थी, अंडर प्रेशर लग रही थी। आपके कुछ प्लेयर्स को इंजरी थी, आपके डग आउट में प्रॉब्लम था, इश्यूज आपके साथ थे। आप भाईजान जब हार जाते हैं ना, तो उस हार को बड़े दिल से तस्लीम करते हैं, ना कि किसी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उस पर एलिगेशन लगाए। आपने खुद पाकिस्तान, आपका सारा फोकस WTC के मैचेस पे है, क्योंकि वहां पे आप टॉप पे चाह रहे हैं, 1-2 पहले टॉप 2 टीम्स में आप हैं। आपने अपने प्लेयरों को कहा कि आपके दो ओवर कॉन्फिडेंस का अंदाजा हमने उस दिन लगा लिया था सर, जिस दिन आप पहला वनडे हारे थे और आपने दूसरे मैच में एक फास्ट बॉलर था आपके पास इस वक्त, जो कि आपकी पुरानी टीम्स होती थी ना, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड होते थे, अगर उनको कोई कंपटीशन देने वाला आपकी इस टीम में एक फास्ट बॉलर था, वो रबाडा।
आपने पहला वनडे हारने के बाद दूसरे वनडे में उसको भाई रेस्ट करा दिया। इतना कॉन्फिडेंस था आपको या पाकिस्तान की टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? बिल्कुल सही थप्पड़ मारा है आपको पाकिस्तानी टीम ने, आपकी ईगो को, आपकी एरोगेंस को। जिस तरह की एरोगेंस आप दिखा रहे थे, आप अच्छे प्लेयर हैं सर, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपने प्रूव किया, यू आर द टॉप स्कोरर ऑफ द सीरीज। मगर बड़े स्पोर्ट्समैन भी बने, दूसरी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस को बड़े दिल से कबूल करना सीखे। चले अब आ जाते हैं हम। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया साउथ अफ्रीका को, तो हमें काफ़ी चीज़ें सुनने को मिल रही है कि यार इज इट पाकिस्तान बेस्ट चांस टू बीट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। आज तक पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 7 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली हैं, जिसमें से 6 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और एक सीरीज 96-97 में ड्रॉ हुई थी 1-1 से। और पाकिस्तान ने उसके बाद शायद एक आधा टेस्ट मैच 2006 या 2007 में साउथ अफ्रीका में हराया था। और पिछली 3-4 सीरीजों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका क्लीन स्वीप कर रही है, जो कि साउथ अफ्रीका की, ये आपको बताता चलूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट में जो उनकी प्लेइंग कंडीशंस, जो प्लेइंग पिचेस होती हैं, दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट पिचेस टू बैट ऑन। और एशियन कंडीशंस, एशियन जो प्लेयर्स होते हैं, एशियन जो बैट्समैन होते हैं, वो हमने मोस्टली उनको टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल करते देखा, बिकॉज स्टीव बाउंस, टेनिस बॉल बाउंस, सी मूवमेंट, ग्रीन होती हैं, हार्ड होती हैं, यू नो एट टाइम डेंजरस भी होती हैं। हमने अभी पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका के एक मैच में देखा था कि उस पिच को डेंजरस भी करार दिया गया था और डीमेरिट पॉइंट भी उस पिच को मिले थे। अब चूंकि लोग कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान ने वनडे में साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया है, तो पाकिस्तान का ये बेस्ट चांस है। मैं इसके साथ शायद उतना एग्री नहीं करता। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए जो ये टेस्ट सीरीज है ना, इट्स गोना बी वेरी 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 टफ सीरीज, बिकॉज एक तो साउथ अफ्रीका को जिस तरह से पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में ह्यूमिलेट किया है, ये उनके ईगो को हिट तो किया होगा। डिपेंड करता है। देखिए साउथ अफ्रीका में ना, मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं उनका टेस्ट स्क्वाड देख रहा था, एक रबाडा और मार्को जेंसन के अलावा जो उनका फास्ट बॉलिंग स्क्वाड है, मैंने शायद कोई 5 मैच, कोई 2 मैच, कोई 4 मैच खेला हुआ है, तो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये हो भी सकता है कि पाकिस्तान के पास ये मौका है कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीते। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका ने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज में, जब मैं अंडर एस्टिमेट की बात करता हूँ ना, तो कई लोग मुझे आके कहते हैं कि यार तुम पाकिस्तान की टीम को डिक्रेडिट कर रहे हो, उनको क्रेडिट नहीं दे रहे। भाई मैं क्रेडिट देता हूँ। आई एम सेइंग दिस वाज अ ह्यूज सीरीज विन फॉर पाकिस्तान, मच 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 बिगर देन द सीरीज दैट वी वन इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो मेन टीम है वो नहीं खेल रही थी, उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही थी। ऑब्वियसली वो भी बिग अचीवमेंट थी, मगर यहाँ पे हम देख रहे थे 2-3 प्लेयर्स वो भी इंजर्ड थे साउथ अफ्रीका के। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की जो टीम आजकल है वाइट बॉल में, वो खेल रही थी, और उनको वहां पे हराना और क्लीन स्वीप करना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। मगर मैं जो काफी कंट्रीज, साउथ अफ्रीका भी उनमें आता है, जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स ओडीआई क्रिकेट इन बायलैटरल सीरीज, उसको रिफ्लेक्शन के तौर पे कह रहा था कि ये चीज आप WTC के जो मैचेस होंगे जहां पे साउथ अफ्रीका के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फाइनल में आ सकता है, वो जो रिलैक्स एटीट्यूड था, शायद वो जो प्लेयरों को रेस्ट कराने वाला एटीट्यूड था, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना तो आपको स्पिन देखने को मिलेगा, जो भी टेस्ट मैचेस की पिचेस होंगी, जो हमने पहले दो ओडीआई में पिचेस देख ली, हमने वहीं से अंदाजा लगा लिया था कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लान ही नहीं किया हुआ। उनको ऐसा लगा कि पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका आई है, इनको जो मर्जी दे देंगे, ये इसी चक्कर में हार जाएंगे कि हम तो साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं। मगर भाई पाकिस्तान की भाईजान ओडीआई टीम इज मच मोर सेटल्ड देन एनी ऑफ द टीम जो अक्रॉस फॉर्मेट आप टेस्ट की लगाएं, टेस्ट की या T20 की लगाएं, लेकिन पाकिस्तान की जो ओडीआई की टीम है इज मच मोर सेटल्ड। अगर हम अब इस सीरीज की बात करते हैं तो पाकिस्तान को मुश्किल कंडीशंस तो मिलेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान की बैटिंग को हमने पिछले काफी सालों में देखा है, हमेशा साउथ अफ्रीका में स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में बहुत स्ट्रगल करती नजर आई है। 40 पे भी आउट हुई है, 50 पे भी आउट हुई है, मगर ये साउथ अफ्रीका का वो बॉलिंग अटैक नहीं है जो पहले होता था। मगर ये वही फास्ट बॉलर जो 130 135 वाले, इस कंडीशंस में उनको एक्सपीरियंस है, तो एडवांटेज इज विद साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में। बट अगर इफ पाकिस्तान एवर हैड अ चांस टू विन अ टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका इज दिस वन, बिकॉज एक तो रबाडा के और मार्को जेंसन भी कोई इतने इफेक्टिव वनडे सीरीज में हमें लगे नहीं। एक रबाडा के अलावा उनका जब हम पूरा बॉलिंग अटैक देखते हैं, स्पेशली जो कशम महाराज हैं, जो उनके जो मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी इंजर्ड हैं, उनकी भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो फर्स्ट टेस्ट में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उनका बॉलिंग अटैक बड़ा रॉ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना ज्यादा। तो
अगर दूसरी तरफ जब हम पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की तरफ आते हैं तो हमें नसीम शाह भी नज़र आएंगे, हमें खुरम शहजाद, मेरे ख्याल में खुरम शहजाद वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज। नसीम शाह नज़र आएंगे, मोहम्मद अब्बास का कम बैक हुआ है, if he is still bowling around 130, 131, 132, I think he can be a very, very dangerous fast bowler on these pitches. डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान क्या मोहम्मद अब्बास के साथ जाता है। देखिए नसीम शाह, आपके खुरम शहजाद, आपके आमिर जमाल, इन तीन ने तो खेलना है सर। अब चौथा फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने देखना है, या तो आपने लेफ्ट हैंड एंगल के साथ जाना है या आपने मोहम्मद अब्बास के एक्सपीरियंस के साथ जाना है। और हमने पास्ट में देखा मोहम्मद अब्बास इस तरह की पिचेस पे बहुत डेंजरस होते हैं। इससे लेस डेंजरस पिचेस, लेस सीमिंग पिचेस इंग्लैंड में होती हैं, मगर वो काउंटी क्रिकेट में हमने देखा कितनी विकेट लेते हैं। तो दिस इज द डिसीजन फॉर पाकिस्तान टू मेक। और एक और टफ डिसीजन जो पाकिस्तान को लेना है वो ये है कि यार अब्दुल्ला शफीक को हमने देखा है कि वो साउथ अफ्रीका में बिल्कुल क्लूलेस लगे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा बॉल कब अंदर आ रहा है, कब बाहर जा रहा है, उनकी ऑफ स्टंप किधर है। क्या पाकिस्तान उन पर ट्रस्ट करेगा कि यार ओडीआई सीरीज में भी, टेस्ट सीरीज में हमें उनके साथ जाना चाहिए? जो पाकिस्तान की मेंटालिटी लगती है, मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे। पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर होगा वो मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक एंड साइम, शान मसूद विल बी एट 3, बाबर आजम वुड बी एट 4, सऊद शकील विल बी 5, रिजवान वुड बी 6, सलमान आगा विल बी 7। हाँ, अगर मैं हूं, आई वुड से कि यार इट्स नॉट गुड फॉर अब्दुल्ला शफीक, उनके लिए भी अच्छा नहीं है कि उनको टेस्ट सीरीज खिलाई जाए। वो तो ओडीआई सीरीज की उन पिचेस पे जो फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं थी, बिल्कुल एशियन टाइप पिचेस थी, स्पेशली पहले 2 वनडेज में, वो वहां पे स्ट्रगल करते नजर आए। तो मुझे लगता है कामरान गुलाम को खेलना चाहिए नंबर 3 पे, और ओपन आपको करनी चाहिए सैम और शान के साथ। तो मुझे लगता है ये हो भी सकता है। तो ये इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास सारे इनफॉर्म बैट्समैन भी आ जाएंगे। बट माई प्रेडिक्शन वुड बी साउथ अफ्रीका वुड बी फेवरेट इन दिस सीरीज, but my heart is with Pakistan, my prayers are with Pakistan, but with my cricketing experience, judging on South African pitches, I would say South Africa would be favorite, starting as favorite. मगर पाकिस्तान की टीम की जो बॉडी लैंग्वेज होगी that would tell you the whole story of this series. जो पहले 1-2 दिनों में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, वो डिफाइन करेगा कि हाउ पाकिस्तान वुड परफॉर्म इन दिस सीरीज। हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं, बिकॉज जिस तरह की मेमोरेबल आपने ये वनडे सीरीज जीती है, वी वांट कि लास्ट 3 सीरीजों में साउथ अफ्रीका ने हमें साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया है। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ये सीरीज जीत के आए, चाहे 2-1 से जीत के आए, चाहे 3-0 से जीत के आए, पाकिस्तान को ये टेस्ट सीरीज जीतनी चाहिए। मगर अगेन आई वुड से साउथ अफ्रीका वुड बी फेवरेट। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी विद न्यू व्लॉग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।